तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी तक में हम 2 वीडियो इसका डाल दिए हैं। ये तीसरा वीडियो है परसेंटेज चैप्टर का। तो आप लोग एक एक वीडियो को देखते रहिए। मैं सब जितना भी टाइप है सारा टाइप को आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से एक साहूकार 450 रुपया में 5 केजी चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का वर्तमान मूल्य ज्ञात करिए। वर्तमान मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग? नया मूल्य, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन करने से पहले क्या जानेंगे हम लोग? एक कंसेप्ट जानेंगे, क्योंकि मैं जो भी सवाल बताऊंगा तो आपको विदाउट कंसेप्ट का मैं बताऊंगा नहीं। तो यहाँ से क्या होता है? नया मूल्य। नया मूल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान मूल्य। क्या बोलते हैं? वर्तमान मूल्य। तो ये बराबर क्या होता है? तो a गुना x बटे क्या होता है? 100 गुना y होता है। अब कहिएगा जो a क्या है? तो ये रुपया को दर्शाता है, x दर्शाता है प्रतिशत कमी या वृद्धि को, ठीक है। और y दर्शाता है किसको? मात्रा को। किसको? मात्रा को। समझ गए बात को? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? नया मूल्य बराबर a का मान कितना है? 450। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 450 गुना कितना परसेंट? 10% कमी, तो 10 बटे कितना हो जाएगा? अगर बट्टे की बात करें तो y कितना केजी है? 100 गुना y ना, 100 यहाँ करेंगे 100 गुना y कितना केजी है? 5 केजी, 5 कर देंगे। कोई तकलीफ नहीं ना। अब जाइए, 1 0 से 1 0 खत्म हुआ, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 5 से काटेंगे यहाँ से कितना हो गया? 9। अर्थात ये कितना हो गया? 9 रुपये प्रति केजी। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, अब सेम हम लोग क्या है, एक क्वेश्चन और हम इस पे रखे हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन आपको क्या करा है? जो चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपया में 8 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। क्या? प्रारंभिक मूल्य। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या सीखा अभी? नया मूल्य। अब एक कंसेप्ट समझना यहाँ पे। कंसेप्ट किसका? पुराना मूल्य का। पुराना मूल्य। पुराना मूल्य बराबर क्या होता है? तो ये होता है क्या? 100 गुना नया मूल्य। नया मूल्य बट्टा क्या होता है? 100 प्लस माइनस x होता है। बट्टा क्या होता है? 100 प्लस माइनस x। चलिए, तो अब यहाँ से पुराना मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? नया मूल्य। अब यहाँ से निकाल लीजिए न्यू रेट। न्यू रेट बराबर आपको अभी पता है a गुना एक्स, तो 400 गुना x कितना है? 10 बटे 100 गुना कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये 00 से 00 खत्म हो गया। 4 1 4, 4 दूना 8, 2 का 2, 2 5 10, यानी कितना हो गया? 5 रुपये प्रति केजी। ये आपका नया मूल्य निकल गया। हमको क्या चाहिए? पुराना मूल्य। तो यहाँ से लिखेंगे ओल्ड रेट। ओल्ड रेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 100 बटे, अगर वृद्धि हुआ है तो 100 में जोड़ेंगे, अगर कमी हुआ तो क्या करेंगे? घटाएंगे, यही ना। चलिए घटा लीजिए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? 5 गुना नया मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स। वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा? 110। 0 से 0 खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया? 50 बटे कितना हो गया? 11। अब जब इसको आप करिएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करिए तो 11 चौके 44, 11 चौके 44 हो गया। 6 बटे 11 रुपया ये प्रति केजी आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को? तो बस 2 ही फॉर्मूला याद रखना है। कंसेप्ट आपको याद रखना, नया मूल्य का और पुराना मूल्य का। ये कंसेप्ट अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, अब सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सवाल क्या कर रहा है? जो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए
और एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से क्या हो गया, वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें, है कि नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझिएगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, एकदम बेसिक चीज़ है, इसको समझना। अब देखिए, एक पास करने के लिए कितना चाहिए था, पास होने के लिए प्रतिशत अगर अंक की बात करें तो कितना चाहिए था हमें, 40% चाहिए था। कितना परसेंट चाहिए था, 40%। लेकिन लाया कितना हुआ, लाया कितना, 178, और लाया 178 एग्जाम में लाया, लेकिन वह पास नहीं किया। कितना अंक से फेल किया, 22 अंक से। फेल कितना से किया, 22 अंक से। अगर उस बेचारे को 22 अंक और मिलता तो यह पूरा पूरा पास हो जाता, और पास होने के लिए कितना चाहिए था, 40। तो क्यों नहीं इसको हम पास कर दें, तो यहां से लिखेंगे पास अंक। पास अंक की अगर हम बात करें तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना। तो जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 178 प्लस का कितना, 22। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, यानी 200 अंक। कितना हो जाएगा, 200 अंक। यदि उसको 200 अंक आता तो वह न्यूनतम अंक से पास हो जाता, ठीक है। और प्रतिशत में कितना चाहिए, 40%। तो अब यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 40% का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 200 का। तो परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो हमेशा 100% होता है, वही आपको निकालना है। तो 200 बटे कितना हो गया, 40 गुना का 100, 40 का 40, 40 पंचे कितना हो गया, 200। अब इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 अंक। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो परीक्षा का पूर्णांक था वह कितना का अंक था, 500 अंक का। समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। सेम सवाल है, आपको दिख रहा होगा प्रश्न। कहता है एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का जो है 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें। बहुत अच्छा, यहां से लिखेंगे हम, जो पास होने के लिए प्रतिशत अगर अंक की बात किया जाए तो कितना होगा, 30% उन्हें लाना था, लेकिन वह लाया कितना लाया, तो वह 40 अंक से फेल कर गया, 25% लाया। कितना लाया, 25% लाया। फेल कितना से किया, 40 अंकों से। कितना अंक से, 40 अंक से। अब यहां देखिए, तो यहां पे अंक है, यहां पे प्रतिशत में देखिए 30% लाना था, लेकिन लाया कितना, 25, यानी फेल कितना से किया। फेल का प्रतिशत अगर निकाला जाए तो कितना, 30 माइनस 35, यानी कितना परसेंट, 5%। ओ सॉरी 25 है यहाँ, ठीक है। 5% से फेल किया, और रियल में कितना अंक से फेल किया, 40 अंक से। तो अब जब फेल है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 5% बराबर कितना हो गया, 40। और परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100% होता है, उसका वैल्यू आपको निकालना। तो 40 बटे 5 गुना कितना हो जाएगा, 100। 5 से काटेगा तो होगा 20। अब 40 गुना 20 कितना हो जाएगा, 800 अंक। अर्थात परीक्षा का जो पूर्णांक था वह कितना था, 800 अंक का था। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन वही है, परीक्षा से ही रिलेटेड सवाल है। क्या कहता है, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल होता है, एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है और निर्धारित अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। इस टाइप के सवाल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कैसे बनाएंगे। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। अब आइए, मान लेते हैं एक स्टूडेंट को कितना परसेंट लाया, 20% लाया, 20% लाया, और कितना से फेल किया, 30 अंकों से वह फेल कर गया। दूसरा स्टूडेंट है जो उसी एग्जाम में 32% अंक लाता है और जो है निर्धारित अंक से कितना, 42 अधिक लाता है। तो जब भी इस टाइप के सवाल होते हैं, इसका कंसेप्ट कहता है क्या, कंसेप्ट कहता है क्या, जो प्रतिशत अंकों का अंतर, प्रतिशत अंकों का अंतर, प्रतिशत अंकों का जो अंतर होता है वह जो होता है
पास प्लस फेल दोनों के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया बात? अब आइए, अब इन दोनों का अंतर करिए और इन दोनों का योग करिए। अंतर कितना हो गया? 12%। और इसका योगफल कितना हो गया? 72। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 12% का वैल्यू कितना दे दिया? 72। और परीक्षा का पूर्णांक मांगा, तो पूर्णांक आपको हम पहले भी बता चुके हैं, परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वह 100% होता है। तो 72/12 गुना कितना हो जाएगा? 100। तो 12 का 12, 12 6 के 72, तो 6 गुना 1 कितना हो गया? 600 अंक। समझ गया आगे कि नहीं? तो परीक्षा का जो पूर्णांक था अधिकतम वो कितना अंक का था? 600 अंक का। चलिए समझ गए होंगे। एक सवाल और कर लेते हैं इस पर। आइए, अगला सवाल है, कहता एक परीक्षा में किसी छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 6 अंकों से वह फेल कर जाता है। एक अन्य छात्र ने 40% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करिए। सेम सवाल आपका है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हम, जो पहला विद्यार्थी जो है 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंक से क्या करता है? फेल कर जाता है। दूसरा विद्यार्थी जो है 40% अंक प्राप्त करता है और 6 अंक क्या करता है? अधिक प्राप्त करता है ना, अधिक प्राप्त करता है। तो अभी हम तुरंत थ्योरी बताएं आपको, इन दोनों का अंतर करिएगा तो कितना होगा? 10%। इनका योग करिएगा तो कितना होगा? 12। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो परीक्षा का पूर्णांक मांगा तो कितना परसेंट निकालना है? 100%। तो 12/10 गुना कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 खत्म, अर्थात कितना? 120 अंक। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो जब भी आपको इस टाइप से सवाल देखिए, दो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, एक पास करेंगे दूसरा फेल करेंगे, एक पास करते हैं अधिक अंक से, एक दूसरा फेल करता है कम अंक से। तो इस टाइप के सवाल में क्या करना होता है आपको? जो प्रतिशत अंकों का जो अंतर होता है वह जो है पास और फेल के अंकों के बराबर होता है। ये देखिए ना, एक 6 अंक से फेल करता है, एक 6 अंक अधिक लाता है। तो दोनों का योगफल कितना हो गया? 12। और इन दोनों का प्रतिशत अंतर कितना? 10। तो 10% वैल्यू 12 हो गया, 100% निकालना होता है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, जो एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 20% किराए पर और 10% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद भी जो है 540 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है, इसको चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है ना, वह हमेशा जो है 100% होती है। किसी भी व्यक्ति की आय जो होता है वह हमेशा कितना होता है? 100%। अब इसमें क्या करता है? वह खर्च करता है। तो खर्च कितना करता है? तो 25% भोजन पर, 20% किराए पर और 10% पढ़ाई पर। टोटल कितना किया? तो 20 20 40 10 50 और 5 कितना हो गया? 55% वह क्या कर लेता है? खर्च कर लेता है। अब यहाँ से अगर हमको बचत निकालना होता है तो बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर क्या होगा? खर्च। ठीक है, आय माइनस खर्च होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं हम, उल्टा हो गया। ठीक है, यानी खर्च को आय में से घटाना है, आय में से घटाना, यहाँ लिख दिए। समझ गए? ठीक है, तो चलिए अगर बचत का अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो टोटल 100% आय था मेरा, और आय में कितना? 55% खर्च कर लिए तो कितना बचा? 45% मेरा आय जो है बच गया, इनकम बचा कि नहीं? अब 45% किसके बराबर हो जाएंगे? 540 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45% बराबर कितना? 540। और आय हमेशा कितना परसेंट होता है? आय हमेशा 100% होता है। हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो हमेशा 100% होता है। तो 540/45 गुना कितना हो जाएगा? 100। 9 5 45, 9 6 के 54, 60, 5 से काटिएगा कितना होगा? 12। अब ये कितना होगा? 12 गुना 100 कितना हो जाएगा? 1200 रुपया इसका आय हो गया। समझ में आ गया होगा? चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल सेम, आपको सेम टाइप दिख रहा होगा। चलिए अगर दिख रहा होगा तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले टोटल खर्च निकालेंगे, यानी कुल खर्च। कुल खर्च की अगर बात करें तो 20 + 30 + 15
कितना होगा 65% वह क्या किया, खर्च कर दिया। तो बचत की अगर आप बात करेंगे तो बचत कितना हुआ 100 और माइनस 65 बराबर कितना परसेंट, 35% का वह क्या करता है, बचत करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 35% है वो किन के बराबर हो जाएंगे, 700। लास्ट में जो बचता है वही ना आपस में बराबर होगा, बचत बचत के बराबर होगा। तो 35% बराबर इतना कर मासिक है, और आय कितना होता है 100% होता है। किसी भी व्यक्ति का आय जब भी निकालेंगे तो 100% निकालेंगे, ठीक है। 35 का 35, 35 गुना 70, 20 हो गया। ये हो गया कितना 2000 रुपया आपका आंसर, समझ गए। तो जब भी आपको सवाल में कहीं भी शेष नहीं दिखाई दे तो आप क्या करिए, जितना परसेंट वह खर्च किया है सभी को आपस में जोड़कर 100 में से घटा लीजिए, उसको बचत के बराबर कर दीजिए। समझ गए बात को। चलिए यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अब देखिए अब सवाल सेम है लेकिन क्या है, प्रत्येक जगह शेष लगा हुआ। कह रहा है जो सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, इसके बाद भी उसके पास 528 रुपया शेष बचते हैं, तो सुभाष का आय ज्ञात करें। तो आपको जब भी इस टाइप का सवाल अगर देखने को मिलता है तो एक लाइन में या बना लेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मान लेते हैं कुछ न कुछ क्या था, आय था, ठीक है। आय का पहला देखिए 20% वह भोजन पर खर्च कर दिया, तो 20% खर्च दिया तो बचा हुआ कितना 80%, 80/100 लिखेंगे, फिर गुना करेंगे। फिर क्या करा, शेष का, जब भी शेष का लगा रहेगा तब इस शेष का करा 12% बस पर, जब 12% खर्च कर लिया मतलब कितना 88% बच गया। फिर क्या करता है, शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च किया, जो बचा उसका 25% खर्च कर दिया, मतलब कितना बच गया 75%, 75/100, इसको बराबर कर दीजिए 528 के बराबर, आपका आय निकल जाएगा। फिर से समझिए, मान लीजिए कुछ न कुछ आय था, वह क्या करता है पहले जो वेतन होता है उसका 20% भोजन खर्च कर दिया। अब 20% खर्च कर दिया, कितना बचा 80, जो बच गया टोटल को अब 100% मानना। फिर 12% खर्च कर देता है तो उसको क्या करना 12% घटा लीजिएगा तो 88% बचेगा, फिर ही टोटल को 100 मान लेना। अब फिर क्या करता है शेष का 25%, मतलब 25% खर्च कर दिया, 75 बटा बचा कितना 100 बराबर कितना दिया 528 रुपया। अब करा सुभाष किया, इसको आप काट दीजिए, आपका आय निकल जाएगा। चलिए काटते हैं। अगर बात करें तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, अगर 4 से काटेंगे तो 4 का 4, 22 चौके 88 हो गया। फिर अगर काटा जाए 20 से तो 20 चौके 80 या 20 पंचे 100, क्या कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ 4 से अगर इसको काटिएगा तो 4 का 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब 22 से काटेगा तो 22 का 22, 22 खा के 132, 3 का 3, 3 दूना 6। अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ से आय बराबर क्या हो जाएगा, आय बराबर हो जाएगा कितना 2 गुना 5 गुना 100, तो बराबर कितना होगा 1000 रुपया। समझ गए बात को। चलिए इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भी सेम है, आप पढ़िए जरा। करा मोहन अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% बस पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, यदि उसके पास 5400 रुपया शेष बचता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। अभी हम बोले क्या, मान लीजिए कुछ ना कुछ आय था, ठीक है। आय का पहला खर्च कितना किया 20%, 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना 80, 80/100 लिखेंगे। फिर कितना 25% खर्च किया मतलब बचा 75/100, फिर गुना, फिर शेष का 10% खर्च किया मतलब कितना बचा 90/100। अब कितना बराबर प्राप्त होता है 5400 रुपया शेष बच गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 25 तिया 25 चौके 4 से काटेगा तो 20 चौके 80, 20 का 20, 20 पंचे 100, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 9 का 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, इधर हो गया 20। अब आइए, अब यहाँ से अगर आय की बात आप करेंगे तो इधर कितना होगा 5 गुना 100 और गुना उधर बचा 20, तो टोटली कितना हो गया 20 पंचे 100 यानी 10,000। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का सवाल। चलिए अब सवाल पढ़िए।
कह रहा किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी इतना एक ही यानी 12,100 है, तो 2 वर्ष बाद यानी 2 वर्ष पहले आबादी कितना था। बहुत अच्छा सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज बात करिए, 10% का मतलब क्या, 10/100 करना, ये 0 खत्म हो गया। वृद्धि हो रहा है तो जोड़ के लिखिए, 1/10 मतलब कितना हो गया, 11/10। वृद्धि हो रहा है ना, प्रतिवर्ष वृद्धि हो रहा है, कितना साल में करा, 2 वर्ष, तो 2 करना है स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 बटे कितना 100। ये हो गया आपका वर्तमान में, और ये हो गया पहले का। आबादी की बात करते हैं, ये कितना हो गया वर्तमान, मतलब 100 पे 121 हो रहा है, मतलब 21 की वृद्धि हो रहा है। आपको यहाँ टोटल वर्तमान में दिया हुआ है कितना, 12,100। यहाँ लिखेंगे चूंकि 121 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 12,100, इसीलिए 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले कितना था 100 यूनिट, यहाँ से निकालेंगे 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 121 पर 00 बटे कितना 121 गुना 100, ये कट के कितना मरतबे कटेगा, 100 मरतबे। अब ये होगा कितना 10,000। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, एक नगर की जनसंख्या 800 है तथा इससे 5% की दर से वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है। आइए, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 काटेंगे तो होगा 1 कितना 20, जोड़ के लिखिएगा तो कितना वृद्धि हो रहा ना, तो 21/20। कितना साल बाद पूछ रहा है, 2 साल भैया, तो 2 करिए, 21 का स्क्वायर 441 बटे कितना हो जाएगा 400। ये होगा बाद में, हो जाएगा, वृद्धि हो रहा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और ये क्या हो गया वर्तमान, क्वेश्चन के अनुसार से लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 2 वर्ष बाद 400 की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो आइए, चूंकि वहाँ क्या दिया जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या आपको 800, तो यहाँ से लिखेंगे 400 यूनिट का वैल्यू कितना दिया आपको 800, इसीलिए जो है कितना हो जाएगा 441 यूनिट का वैल्यू, तो हो जाएगा 800 बटे कितना 400 गुना 441, कट के कितना मरतबे हो जाएगा, 2 मरतबे कट जाएगा, ये होगा 882, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो जब भी वृद्धि की बात करेगी तो जोड़ के लिखना है, अगर कमी की बात करेगी तो घटा के लिखना है, जितना वर्ष समय दिया रहेगा उतना पावर कर देना है। समझ गए। तो आज जो है हम लोग 4 से 5 टाइप को क्लियर कर लिए हैं। अब थोड़ा बहुत जो है परसेंटेज का कुछ सवाल बचा हुआ है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्लियर कर देंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत बुझाती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो, वैसे भी मैं नंबर भी दे दिया हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।